भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बेहतर हो, कैसे चुस्त दुरुस्त हो, इसको लेकर लगातार हर 15 दिन में भोपाल कलेक्टर, भोपाल के पुलिस कमिश्नर और सभी ट्रैफिक के एसीपी के साथ और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होती है। आज ये बैठक हमारी कंट्रोल रूम में संपन्न हुई है। बैठक में पिछले दिनों ई रिक्शा को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी कि ई रिक्शा को लेकर भी कोई पॉलिसी बनना चाहिए। ई रिक्शा चलें, ग्रीनरी को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, पर कई बार ई रिक्शा अस्त व्यस्त तरीके से, गलत तरीके से चौराहे तिराहों पे खड़े हो जाते हैं। कई बार ई रिक्शा नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं। कई बार ई रिक्शे के अंदर जो जानकारी आ रही है उसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी बिठाला जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं शहर भोपाल में कहीं बड़ी घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों ने चिंता भी व्यक्त की थी और संबंधित अधिकारियों की कलेक्टर भोपाल ने एक टीम बनाई थी और उसके लिए एक पॉलिसी बनाने का कहा था और वो पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है और आज शायद उसको अधिकारी लोग जारी भी करेंगे। मुझे लगता है ई रिक्शा बेहतर चले और उसके लिए प्रमुख मार्गों के ऊपर ही चले। कई बार कॉलोनियों से मुख्य सड़क तक का काम अगर ई रिक्शा करेंगे तो मैं समझता हूं कि कॉलोनी में रहने वाले जनता को भी इसका लाभ होगा। और जो लेफ्ट टर्न है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। लगभग 42 लेफ्ट टर्न चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 18-19 जो लेफ्ट टर्न है वो पीडब्ल्यूडी के हैं, बाकी की कुछ संख्या नगर निगम की आई है। तो नगर निगम के अधिकारियों को और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसका प्राकलन का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर भोपाल ने बताया है कि लेफ्ट टर्न को ठीक करने के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट भी आरक्षित है। आने वाले समय में जैसे ही प्राकलन और एस्टीमेट बनकर आएंगे तो उनको सक्षम और प्रशासकीय स्वीकृति देकर उन लेफ्ट टर्न को ठीक किया जाएगा, जिससे जिन चौराहे के ऊपर लंबी जाम लगता है उस जाम से अब भोपाल वासियों को छुटकारा मिलेगा। इसी प्रकार से नगर ने भोपाल के जो कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक अतिक्रमण दस्ते का भी गठन किया है, जिसमें भोपाल के एडीएम को इसका प्रभारी इंचार्ज बनाया गया है। इसमें एडिशनल एसपी को रखा गया है, इसमें नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को रखा गया है, सभी एसडीएम को इसमें शामिल किया गया है, सभी संबंधित थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है। और इसमें सम्मानीय न्यायालय से भी जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें मोबाइल कोर्ट चलाने का भी प्रावधान है। सम्मानीय डीजे साहब से भी संबंधित अधिकारियों की चर्चा हुई है, उसका भी रोस्टर बनाया जा रहा है डे बाई डे। तो मोबाइल कोर्ट भी चलेगी, जिससे कई बार कानून का जहाँ पे वायलेंस होता है उसको देखने का काम मोबाइल कोर्ट करेंगे, सम्मानीय मजिस्ट्रेट करेंगे। मुझे लगता है कि भोपाल अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए, भोपाल का ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। जब मैं भोपाल का महापौर था तो नगर निगम की ओर से भी कई पार्किंग स्थल बनाए गए थे, कई पार्किंग स्थल स्मार्ट सिटी के बजट से बनाए गए थे, परंतु आज जानकारी मिली है कि नगर निगम भोपाल ने बगैर चर्चा किए कई जो स्मार्ट पार्किंग, जैसे एमपी नगर की पार्किंग है, वहाँ पे मासिक पास बना दिए हैं। उस मासिक पास का मैंने विरोध किया है। मासिक पास नहीं बनना चाहिए। स्मार्ट पार्किंग जनता की सुविधा के लिए होती है। जब स्मार्ट पार्किंग को ही आप 1 महीने के किराए पे दे दोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्किंग का उल्लंघन है। इसके लिए भी यहाँ पे चर्चा हुई है। कलेक्टर भोपाल ने निर्देश दिए हैं, जो मासिक पास बन रहे हैं इसको बनाकर आप गैरेज की शक्ल नहीं दे सकते हैं। पार्किंग को, पार्किंग जनता के लिए होना चाहिए। पार्किंग सुबह 8 बजे खुलना चाहिए और रात होना चाहिए। पार्किंग सुबह 8 बजे खुलना चाहिए और रात को 11 बजे हर हालत में बंद होना चाहिए। अगर आप उसको महीने के ऊपर किराए के ऊपर दोगे, ये अच्छा नहीं है, जनता के साथ न्याय नहीं है। मैंने इसमें कड़ा एतराज दिलाया है, नाराजगी भी जतलाई है। नगर निगम के 2 अपर आयुक्त थे, उनको भी बताया कि नगर निगम कमिश्नर से चर्चा करके जो पार्किंग भोपाल की जनता के जिस प्रयोजन के उद्देश्य से बनी थी कि स्मार्ट पार्किंग में जनता है, कोई भैया है, कोई बहन है, बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए आती है,
तो वे गाड़ी कहाँ खड़ी करेगी? तो उसके लिए हमने स्मार्ट पार्किंग दी है। स्मार्ट पार्किंग में पहले से ही आपने 1 महीने की किराए के ऊपर दे दिया है। आय हो सकती है। नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, टैक्सों के आधार पे चलती है, पर मासिक किराए के ऊपर पार्किंग बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा कड़ा एतराज है। मैं हमारी सम्मानीय महापौर से भी चर्चा करूंगा, मैं हमारे महापौर परिषद के भी चर्चा करूंगा कि अगर ये मासिक पास का प्रस्ताव आया तो इसके लिए जनप्रतिनिधियों से नगर निगम में चर्चा हुई कि नहीं हुई? ये अधिकारी, कोई भी अधिकारी आएगा और वार्ड प्रभारी के कहने के ऊपर या जेडो के कहने के ऊपर या कोई किसी ठेकेदार के कहने के ऊपर आप पॉलिसी बना दोगे, ये भोपाल में बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके लिए ये मासिक जो पास बनाए गए हैं इसको तत्काल निरस्त करवाएंगे और शीघ्र ही जो स्मार्ट पार्किंग है उसमें स्मार्ट तरीके के साथ पार्किंग को जीवित करने का काम भोपाल का बेटा करेगा, हम करेंगे। आने वाले समय के अंदर जैसे ही बरसात रुकती है तो आने वाले समय के अंदर बाजारों को से भी अतिक्रमण हटाने का काम जिला प्रशासन करेगा। उसमें जनप्रतिनिधि पूरा सहयोग देंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, पार्षद हों, विधायक हों, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप पार्षद हैं, आप सम्मानी विधायक हैं, हम सबसे चर्चा करके एक वहाँ के विकास का रोड मैप बनाएंगे, क्योंकि जनता ने बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ आपको पार्षद बनाया है, आपको विधायक बनाया है, आपको महापौर बनाया है, मुझे सांसद बनाया है। हम सबकी जवाबदारी। और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी के भी अगर कोई विधायक हैं उनसे भी मैं चर्चा करूंगा शहर के विकास के लिए। शहर के अतिक्रमण हटना चाहिए, शहर की पार्किंग व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। आने वाले समय में भोपाल टाकिज का चौराहा है जहाँ पे लंबे समय से जाम रहता है, मैंने वहाँ के विधायक, पुराने भोपाल के विधायक आतिफ वकील जी से भी चर्चा करी है। बहुत ही जल्दी अधिकारियों को लेकर उतरेंगे। जनता के लिए चौराहे हम कैसे बेहतर से बेहतर करें दिशा के अंदर हम सब लोग मिलजुल कर एक टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे। आए, हम सबका ये भोपाल है, सब लोग मिलकर भोपाल को से अतिक्रमण को भी हटाएं। फुटपाथ जो बनाए गए वो जनता के चलने के लिए हैं, वहाँ अतिक्रमण कर दुकान, फल फ्रूट की दुकान लगाने के लिए नहीं है। उसके ऊपर भी कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। हम सबकी ड्यूटी है कि हम भोपाल के ट्रैफिक को व्यवस्थित करें, भोपाल के अतिक्रमण को हटाकर भोपाल की जनता की बेहतर तरीके से सेवा करने काम करेंगे। ये लगातार हमारी जो बैठकें हैं हर 15 दिन में चलेगी। अभी 1-2 रोटरी भी हटाने का काम जिला प्रशासन ने किया है। मैं ट्रैफिक और पूरे अतिक्रमण टीम को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि भोपाल में 15-16 स्पॉट जो हैं ब्लैक स्पॉट बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल जोन बन गए हैं और उनको भी ठीक करने का काम हम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में हमारा कुंभ का जो मेला है वो उज्जैन में होने वाला है। उज्जैन के लिए, देवास के लिए, भोपाल के लिए भी एक इसका बजट आएगा, क्योंकि भोपाल से भी कई जनता जनार्दन के लोग, तीर्थयात्री भोपाल से होकर ही उज्जैन जाएंगे। तो उस बजट का भी हम लोग कार्य योजना बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे।